ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। देखिए, पश्चिम एशिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका ने आज और कल लगातार ईरान पर सैन्य हमले किए, दूसरी बार 3 दिन में हमला किया है और जिसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव और खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या जंग के बीच सचमुच कोई सीक्रेट डील हो सकती है। एक तरफ देखिए, ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका के साथ बैकडोर बातचीत चल रही है, हॉर्मुज को दोबारा खोलने का फॉर्मूला तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी हमले कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का रुख भी बेहद आक्रामक माना जा रहा है। संदेश साफ है, डील करो या मरो, यानी या तो डील अमेरिकी शर्तों पर होगा, माने, या फिर सैन्य दबाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मिसाइलें चल रही हों, ड्रोन गिराए जा रहे हों और खाड़ी में युद्ध जैसे हालात हों, तो क्या आखिर भरोसे की कोई डील कैसे संभव है? क्या यह शांति वार्ता है या युद्ध के बीच दबाव की कोई रणनीति है? क्योंकि हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है और अगर यहां तनाव और बढ़ा तो पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। और इस पर देखिए, सबसे बड़ी बहस हम आज करेंगे, जिस पर हमारे साथ कुछ विदेश और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार भी जुड़ने वाले हैं। तो देखिए, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, अली अल सलेम बेस को निशाना बनाया है। पैट्रियट सिस्टम ने हवा में मिसाइलें रोकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बंदर अब्बास के पास अमेरिकी हमले का बदला लिया गया है। आईआरजीसी की धमकी, अगला जवाब होगा ज्यादा खतरनाक। तो देखिए, अमेरिका ने जो हमले ईरान के ऊपर किए, उसके जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के ऊपर भी बड़े हमले किए गए हैं। कुवैत के अमेरिकी एयरबेस के पास बहुत बड़े धमाके किए गए हैं। बंदर अब्बास के पास अमेरिकी हमले का बदला ईरान के द्वारा भी ले लिया गया है। और देखिए, आईआरजीसी की धमकी भी है कि अगला जवाब जो हम देंगे वो और भी ज्यादा खतरनाक देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और साथ ही आईआरजीसी की ओर से कहा गया है कि आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हमला देंगे। तो देखिए, पैट्रियट सिस्टम ने हवा में मिसाइलें रोकी हैं। डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है यूके देवनाथ जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे सीधा सवाल आपसे यही होगा कि अमेरिका ने अभी सुबह सुबह देखिए इतना बड़ा हमला कर दिया, ईरान ने इतना बड़ा जवाबी कार्रवाई हमला कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है। क्या लगता है, अब तो असंभव या नामुमकिन लग रहा है हॉर्मुज का खोलना, क्या कहेंगे? हाँ, मामला नाजुक है, संवेदनशील है, लेकिन फिलहाल अभी भी अंडर कंट्रोल है। पीछे पृष्ठभूमि में दोहा में, कतार में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्तालाप आगे बढ़ रही है। उभय पक्ष ने 10-10 और 14-14 पॉइंट का एजेंडा रखा है। उम्मीद की जाती है कि ये छोटे छोटे जो हमले हो रहे हैं अमेरिका के द्वारा ईरान के स्पीड बोट्स पर, और ईरान ने अभी जो एक छोटा सा हमला किया है अमेरिकन बेस के ऊपर, इनसे जो शांति वार्ता है वह डिस्टर्ब नहीं होगी। जाहिर बात है कि अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि शांति वार्ता में कुछ हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार क्लियर ब्रीफिंग दे दी है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ तो हासिल करना ही पड़ेगा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से अमेरिका की पब्लिक को ये बता सके कि देखिए, मैंने युद्ध इसलिए बंद कर दिया क्योंकि शांति वार्ता सफल रही और अमेरिका और इजराइल शांति वार्ता के बाद विजयी रहे। अगर हम देखें, अमेरिका की एयरफोर्स जो है वो ईरान की मेन लैंड पर अटैक नहीं कर रही है, सिर्फ पर्शियन गल्फ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का एरिया है, वहां ईरान की नेवी के जो छोटे छोटे स्पीड बोट्स हैं जिसमें एक मशीन गन लगी होती है, सिर्फ उनके ऊपर अमेरिका हमला कर रहा है। इसी तरह से बंदर अब्बास के उत्तर में जोग्राब माउंटेन रेंज में ईरान ने करीबन 30 छोटी छोटी सुरंगें बनाकर वहां लॉन्चर्स लगाए हुए हैं। इन लॉन्चर्स से वो जमीन से एंटी शिप मिसाइलें फायर करता रहता है अमेरिकन या इजरायली शिप पर, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अमेरिका ने अभी तक अपनी तरफ से कोशिश करके कोई बड़ा हमला ईरान की मुख्य भूमि तेहरान या बड़े बड़े शहरों के आसपास जो आईआरजीसी की बड़ी बड़ी छावनियां हैं, देवराज जी देखिए, बड़ा हमला जरूर नहीं किया गया है दोनों की ओर से, लेकिन ये छोटे छोटे हमले करके संदेश तो ईरान बहुत बड़ा देना चाह रहा है ना। अमेरिका भी संदेश ये देना चाह रहा है कि हमारी शर्तों पर यदि डील नहीं करोगे तो परिणाम और भी ज्यादा खराब हो सकता है।
ईरान ने भी छोटे ही हमले किए हैं, लेकिन ये हमले करके उसने ये भी कह दिया है कि आगे आने वाले समय पर परिणाम और भी ज्यादा खराब हो सकता है। स्टेटमेंट बिल्कुल साफ आईआरजीसी की ओर से बयान दे दिया गया है। हाँ रोशनी, उभय पक्ष एक दूसरे पर दबाव बनाए हुए है। एक कैलिब्रेटेड दबाव बना रहे हैं छोटे छोटे हमले करके, ताकि ये फिर से भयंकर विकराल ऑल आउट वॉर में ना बदल जाए। ऑल आउट वॉर तभी मानेंगे, समझिए, अगर अमेरिका पहले जैसे करता था, इजराइल के साथ मिलकर 300 फाइटर भेज दिए, 600 बॉम्ब गिरा दिए तेहरान के आसपास। ऑल आउट वॉर तभी मानेंगे अगर ईरान भी तैश में आकर इजराइल की तरफ अपनी लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर देता है, जो कि टेल अवीव तक पहुंच जाए, बेन गुरियन हवाई अड्डे तक पहुंच जाए, जेरूसलम तक पहुंच जाए। अभी तक इस वॉर में उभय पक्ष ये छोटे छोटे हमले करके एक दूसरे की नब्ज को टटोल रहा है कि बातचीत के दौरान दोहा में वो कितना अपना पक्ष मजबूत रखें और कितना दूसरे पक्ष को झुकाने की कोशिश करें। हाँ, ईरान ने बोल दिया है कि अमेरिका जो है ईरान की जो बंदरगाह हैं जिसका नाकाबंदी किया हुआ उसको उठा लेगा, तो ईरान भी अपनी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोल देगा। जी रोशनी। लेकिन अब देवनाथ जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है ना कि मैं बातचीत से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। जिस डील की बात ईरान जिस पर बात कर रहा है, मैं उससे बिल्कुल खुश नहीं हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा मिड टर्म चुनाव होने वाला है, मुझे उसके परिणाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे तो साफ है कि अब डोनाल्ड ट्रंप एकदम ठन गए हैं अपनी बातों पर कि भाई तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे पर तो हमला ताबड़तोड़ करेंगे ही। शुरुआत कर दी उन्होंने। हाँ, एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो सपोर्टर्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी सपोर्टर्स, जो फंड रेजर्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के, जो डोनेट करते हैं, देखिए जूइश लॉबी बहुत स्ट्रांगली डोनेट करती है रिपब्लिकन पार्टी को। आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के लिए आप देखेंगे टोटल जितना फंड रेज होगा उसका करीबन 40% ज्यूज फंड रेजर्स देंगे। तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप को अपने जूइश सपोर्टर्स को दिखाना पड़ेगा कि मैं इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा रहा, और इजराइल के ऊपर जो ईरान एटम बम बनाने को प्रस्तुत हो रहा था, मैंने उसको रोक दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो ईरान के पास जो 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है, पहले वह अमेरिका को हैंड ओवर कर दे, और दूसरी बात है ईरान राजी हो जाए कि भविष्य में भी कभी एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान ने एक बयान जारी करके कहा है कि ये जो दो मुद्दे हैं ये नॉन नेगोशिएबल है, यानी बातचीत ही नहीं करनी है, यानी ईरान बम नहीं बनाएगा। और लेकिन देवनाथ जी, ये एक सवाल मेरा कि यदि यूरेनियम नहीं देना है, यदि हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात नहीं करनी है, तो ये जो डील हो रही है, ये जो बातचीत हो रही है और तमाम देश मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, ये डील किस चीज पर हो रही है? फिर स्टार्टिंग से, शुरुआत से मुद्दा तो यही था ना, विषय तो यही था। अमेरिका ने अटैक इतना बड़ा उनके ऊपर कर दिया यही बात को तो लेकर कि आप यूरेनियम सौंप दो, हॉर्मुज को खोल दो। अभी जब यही दोनों हिस्सा नहीं है डील के, तो आखिर डील किस बात पर हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है। हाँ रोशनी, अंग्रेजी में कहावत है हु ब्लिंक्स फर्स्ट। हिंदी में अनुवाद ऐसा कर सकते हैं कि पहले कौन पलकें झपकाता है। देखिए, हमेशा किसी भी नेगोशिएशन में ऐसा होता है कि उभय पक्ष अपने अपने तरफ अड़े रहते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े रहते हैं, फिर आस्ते आस्ते एक मिडवे पॉइंट, मध्य की तरफ बढ़ते हैं। तो होता यह है कि देखा जाता है कि अपना स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे की कमजोरी क्या है। अमेरिका को लग रहा है कि ईरान की इकोनॉमी सैंक्शंस की वजह से, और अब पिछले 2 महीने से ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है, क्योंकि ईरान के सारे बंदरगाहों को अमेरिका ने बंद किया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, ईरान कच्चा तेल नहीं दे रहा। सीआई की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के पास जो मेडिसिन स्टॉक है, कोई भी दवाई वो मात्र 2 महीने में खत्म हो जाएगी। तो ईरान में इतने जो अस्पताल हैं सब 2 महीने में बंद हो जाएंगे। सीआईए की रिपोर्ट कहती है कि और 3 महीने में ईरान में खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा। खासतौर से जो मेजर फूड सोर्स है जैसे आटा, चावल, दालें खत्म हो जाएंगे और 3 महीने के अंदर। तो ये अमेरिका भांप रहा है ईरान की कमजोरी है, और इसी तरह से ईरान भी भांपने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका की कमजोरी क्या है, कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी हार जाएगी अगर युद्ध ऐसा ही चलता रहेगा। डेमोक्रेट तो पर्दे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में अपने को फंसा के डेमोक्रेट पार्टी को तश्तरी में आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में जीत सौंप दी है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए उनकी हरकतों से तो यही लग रहा है देवनाथ जी। लेकिन एक और बात समझना चाहती हूँ यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप जब दोनों देश के प्रतिनिधि बातचीत के बेंच पर बैठे हुए हैं,
तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? और ये जो कह रहे हैं कि हम आत्मरक्षा में कर रहे हैं, डिफेंस के तहत कर रहे हैं, हम खुद को बचाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं क्योंकि ईरान हमला करेगा। ईरान ने कब हमला किया है? अभी तक तो देखिए, जब ईरान की अगर स्ट्रैटेजी देखिए तो कभी भी शुरुआत ईरान की ओर से नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप ही इस प्रकार से कहते हैं कि ईरान हमला करने वाला है, इसलिए हमने हमला कर दिया। शुरुआत जब जंग की हुई तभी भी उन्होंने यही कहा था, ईरान के तमाम मिसाइल्स एक्टिव हो गए थे और इसलिए हमने उनके ऊपर हमला कर दिया है। ये बात तो बिल्कुल समझ से परे है। हाँ, रोशनी देखो, जब से 8 अप्रैल में जब से सीज फायर चल रहा है, तब से ईरान ने अपने फायर पर काफी कंट्रोल रखा हुआ है। मैच्योरिटी दिखाते हुए अपने बिहेवियर को काफी रिस्ट्रेंट रखा है, अपने ऊपर काबू रखा हुआ है। तो ईरान ने कोई बहुत बड़े हमले नहीं किए हैं। इसराइल के ऊपर तो एक भी हमला नहीं किया। हाँ, यूएई में एक हमला किया, अभी ये वाला हमला किया, और वो भी बहुत पिन पॉइंटेड सिलेक्टेड टारगेट पे किया ईरान ने, इतना दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि ईरान अभी भी कमजोर नहीं है, घुटने पर नहीं आया है, झुकेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप जो असल में कल वाला जो हमला हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम याद रखें, प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका पर्शियन गल्फ से टैंकर्स को निकालने की कोशिश करता है। तो कल भी अमेरिका एक टैंकर को अमेरिकन नेवी के एस्कॉर्ट देकर पर्शियन गल्फ से, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से घुमाकर हिंद महासागर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा था। और जब आईआरजीसी को इस टैंकर के मूवमेंट के बारे में पता लगा, जो कि यूएस नेवी के शिप से एस्कॉर्टेड था, तो आईआरजीसी ने उन पर ड्रोन से हमला किया। तो अमेरिका की नेवी ने भी अपने एंटी एयर ड्रोन मिसाइलों को फायर करके 4 ड्रोन को फायर कर दिया। मैं दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही सीमित रहेगा और वाइडर एस्केलेशन तेहरान की तरफ या ईरान के बाकी बड़े शहरों की तरफ नहीं होगा। और ईरान भी इजराइल की तरफ कोई बड़ा मिसाइल नहीं दागेगा, ताकि देखिए बातचीत लेकिन तो देवनाथ चलेगी। जी, यदि ये छोटे छोटे मिसाइल का दौर भी इस प्रकार से जारी रहता है तो फिर क्या समझे कि कागजों पर जो सीजफायर की बात हो रही है वो केवल कागजी रह जाएगी, जमीनी स्तर पर तो होगा ही नहीं। कैसे हो रहा है? आप अगर सीजफायर की बात कह दे रहे हो, उसके बाद छोटे हमले भी यदि आप कर रहे हो तो हमला तो कर ही रहे हो ना, तनाव तो बढ़ते ही नजर आएगी। और क्या पता इस प्रकार से ही लगातार छोटे छोटे हमले करके आगे आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा अटैक देखने को मिल जाए किसी एक देश की तरफ से। हाँ, रोशनी, यहीं पर एक देश की जो मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनकी अच्छी ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म को देखा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन्होंने एक लक्ष्य रखते हुए अपने वेपन्स को फायर किया है, और जब लक्ष्य हासिल हो गया है तो सीज फायर डिक्लेयर कर दिया है। क्लासिक एग्जांपल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो किया। हम पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला लेना चाहते थे, हमने हमला किया, बदला लिया। हम पाकिस्तान को एक छोटा सा पाठ पढ़ाना चाहते थे, हमने हमला किया, पाकिस्तान को पाठ पढ़ाया कि अगर वह भारत के ऊपर फिर से भविष्य में कोई गुस्ताखी करेगा तो हम ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 खोल देंगे। और जब उनके डीजीओ ने हमारे डीजीओ में से बात की तो हमने सीज फायर कर दिया। तो हर युद्ध में छोटे छोटे वेपन्स का इस्तेमाल होता है। अगर आप देखें, भारत चीन बॉर्डर पे भी कभी कभी छोटे राइफल्स, छोटे मोटर, छोटे मशीन गन का इस्तेमाल हो जाता है। जो लोकल कमांडर है उसको आगे नहीं एस्केलेशन होने देता। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, खासतौर से एलओसी पे तो हम आर्टिलरी फायर भी खोल देते हैं, बड़े तोपखाने खोल देते हैं। लेकिन उसके बाद तोपखाने से फायर करने के बाद जो लोकल कमांडर्स हैं फिर उसको कंट्रोल में ले लेते हैं, फायर को स्टॉप करवा देते हैं ताकि मामला आगे ना बढ़े। तो हर सरकार का एक तरीका होता है डील करने का। मेरा अंदाजा ये है कि तेहरान की सरकार, सिविलियन सरकार जो है, पेजिशकियन प्रेसिडेंट हैं, खुद बहुत मॉडरेट हैं। तो उन्होंने आईआरजीसी को इतना तो ब्रीफ किया ही हुआ है कि सेल्फ रेस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा फायर करो, लेकिन इसको एस्केलेट मत करने दो। लेकिन जो भी है, चाहे देवनाथ जी, यहाँ पे आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे हमले ही आगे चल के बहुत बड़ा जो परिणाम है उसका देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से अमेरिका ने कर दिया, फिर जवाबी कार्रवाई ईरान के द्वारा कर दी गई है। बातचीत के बेंच पर दोनों देश बैठे जरूर हैं, लेकिन केवल कागजों में ही सीजफायर यहाँ पे नजर आ रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ये युद्ध महायुद्ध में बदलता हुआ नजर आता है या फिर कुछ संभव हो पाता है, वाकई महायुद्ध से रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूके देवनाथ जी।